हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे थर्ड सेमेस्टर के बीए प्रोग्राम में एजुकेशन का एक सब्जेक्ट जिसका नाम है एजुकेशन इन प्यूलर सोसाइटी। आज की वीडियो में हम इस सब्जेक्ट के लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर को कवर अप करेंगे। ठीक है, ये जो क्वेश्चन पेपर है ये इंपॉर्टेंट भी है आप लोगों के लिए क्योंकि लास्ट ईयर का है। ठीक है, लास्ट ईयर के जो क्वेश्चंस होते हैं वो रिपीटेड आपको देखने को मिलते हैं आपके अपकमिंग एग्जाम्स में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन पेपर के आधार पर आप लोग जो है अपनी बेसिक स्टडी अच्छे से कर सकते हो और अगर आप लोग इस सब्जेक्ट को देने जा रहे हो तो इस क्वेश्चन पेपर को देखना आपके लिए जरूरी है। बात करें क्वेश्चन पेपर के बारे में तो क्वेश्चन पेपर में आपको जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो सारे एग्जाम का क्या पैटर्न होगा, साथ के साथ आप लोगों को आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन की जो मार्किंग होती है वो किस टाइप से होती है। ये आपका यूनिक पेपर कोड है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और अगर तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा, 75 नंबर का आपका क्वेश्चन पेपर होगा। ठीक है, वैसे तो आपके सारे के सारे सब्जेक्ट जो ऑल सब्जेक्ट्स थे उनके क्वेश्चन पेपर 90 नंबर के देखे गए हैं। ठीक है, इसके आपके 75 का हो सकता है, अदरवाइज आपका 90 का ही होगा। बस क्वेश्चन जो है उसमें आपके नंबर बढ़ जाएंगे तो आपको उसके हिसाब से ज्यादा नंबर का आंसर जो है वो लिखना होगा। ठीक है, अभी हम बात करें 75 नंबर की तो 75 नंबर के अकॉर्डिंग होगा 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होंगे और जो ऑल क्वेश्चन है कैरी करते हैं इक्वल मार्क्स को। ठीक है, सारे के सारे जो क्वेश्चन है इक्वल मार्क्स को कैरी करते हैं। इंग्लिश या हिंदी कोई भी एक लैंग्वेज जिसमें आप प्रेफर हो या जिसमें आप अपना आंसर बना के लिख पाए उसमें आपको लिखना है। अब हम बात करते हुए चलेंगे क्वेश्चंस की और आपको आइडिया लगता चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका कि भारतीय समाज में बहुलता एवं विविधता का क्या अर्थ है। ठीक है, भारतीय समाज में जो बहुलता है या फिर हम जो कहें विविधता है उसका क्या अर्थ है। प्लुरलिटी एंड डाइवर्सिटी का जो इंडियन आप कह सकते हैं कि समाज है, सोसाइटी, उसमें क्या मतलब निकल कर आता है ये आपको बताना है। 15 नंबर का आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको काफी डिटेल में इसका जो आंसर है वो पॉइंट वाइज पॉइंट अच्छे से डिटेल में आपको लिखना होगा। अगर आप इसको थोड़ा सा या कम लिखते हैं तो आपके नंबर उस हिसाब से काट लिए जाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है कि विविधता और समावेशन के संबंधों में संवैधानिक प्रावधानों का वर्णन करें। विविधता और जो समावेशन है, ठीक है, उसके जो संबंध है, संबंधों में क्या संवैधानिक प्रावधान मतलब संविधान से रिलेटेड जो प्रावधान किए गए थे वो आपको यहाँ पे बताना है। डिस्क्राइब द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिगार्डिंग द डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। ठीक है, ये आपको यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका 15 नंबर का ही है, मतलब सारे क्वेश्चन जो है वो आपके 15 नंबर के ही आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आता है व्हाट आर द की चैलेंजेस रिलेटेड टू सोशल सेटिस्फैक्शन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मॉडर्न इंडियन सोसाइटी। ठीक है, मॉडर्न इंडियन सोसाइटी में जो की चैलेंजेस क्या है जो कि रिलेट करते हैं किससे, सोशल सेटिस्फैक्शन इन अ कॉन्टेक्स्ट ऑफ मॉडर्न इंडियन सोसाइटी। मॉडर्न इंडियन सोसाइटी में भाई सोशल सेटिस्फैक्शन, सोशली हम सेटिस्फाई होना चाहते हैं। ठीक है, तो उससे रिलेटेड क्या क्या की चैलेंजेस हमें देखने को मिलते हैं, ये 15 नंबर का आपका क्वेश्चन हो जाता है। हिंदी में अगर हम बात करें तो आधुनिक भारतीय समाज के संदर्भ में सामाजिक स्तरीकरण से आप क्या समझते हैं, प्रमुख चुनौतियां क्या है। ठीक है, स्तरीकरण से संबंधित जो प्रमुख चुनौतियां निकलकर सामने आती है वो आपको बतानी है। प्रमुख चुनौतियां मेनली आपको यहाँ पे बतानी है कि सामाजिक स्तरीकरण मतलब एक लेवल बनाया जाता है ना, तो स्तरीकरण से जो संबंध में है उसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 हो जाता है भारत में बहुभाषावाद के संबंध में भाषा नीति की भूमिका स्पष्ट करें। 15 नंबर का आपका ये क्वेश्चन होता है। ठीक है, भारत क्या है, बहुभाषावाद देश है। यहाँ पे कोई एक लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, 2 लैंग्वेज या 3 लैंग्वेज है, बहुत सारी अनेक लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, तो इसके संबंध में भाषा नीति की क्या भूमिका है वो आपको यहाँ पे बतानी है। एक्सप्लेन द रोल ऑफ लैंग्वेज पॉलिसी विद रिस्पेक्ट ऑफ मल्टी मल्टी लिंगुइज्म इन इंडिया। ठीक है, 15 नंबर का आपका ये क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें हम लोग, यहाँ पे आता है एक्सप्लेन द सोशल मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी, व्हाट आर दी एजुकेशनल प्रोविजंस फॉर अ पर्सन विद डिसेबिलिटी। ठीक है, आपको यहाँ पे सोशल मॉडल बताना है डिसेबिलिटी का, और जो व्यक्ति डिसेबल होता है उसके लिए एजुकेशनल प्रोविजंस कौन कौन से करे गए हैं वो आपको यहाँ पे बताना है। 15 नंबर का आपका क्वेश्चन है। 5 दवा 10 नंबर का आपके हिसाब से होता है। 5 नंबर में आप बताएंगे ये वाला पार्ट और 10 नंबर में आप बताएंगे कि कौन कौन से प्रोविजंस करी गई है। ठीक है, विकलांगता के सामाजिक मॉडल की आपको यहाँ पे व्याख्या करनी है। विकलांग व्यक्तियों के लिए शैक्षिक प्रावधान क्या क्या है ये आपको यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 आता है आपका, जिसमें पूछा गया है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जेंडर। जेंडर से आप क्या समझते हैं, हाउ डज इट शेप फेमिनाइन एंड मैस्कुलाइन आइडेंटिटी। ठीक है, जेंडर से आप क्या समझते हैं और ये स्त्री और पुरुषों की जो पहचान होती है उसको कैसे आकार देता है जेंडर, ये आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, 10 नंबर और 5 नंबर में आपका ये क्वेश्चन डिवाइड हो जाता है। 5 नंबर का पहला पार्ट, 10 नंबर का आपका दूसरा पार्ट। बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो 7.5 और 7.5 के 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है,
निम्नलिखित में से किन्हीं दो के ऊपर आपको क्या लिखनी है, संक्षिप्त टिप्पणी जो है लिखनी है। टॉपिक दिए गए हैं, उनके ऊपर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। टॉपिक की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपके टॉपिक दिए गए हैं, टॉपिक देखते हैं। पहला टॉपिक है संसाधनों का असमान वितरण, सामाजिक गतिशीलता के प्रकार, भारत में अल्पसंख्यकों के लिए शैक्षिक अधिकार। ये तीन टॉपिक दिए गए हैं, तीन में से कोई भी दो टॉपिक जो है आपको प्रिपेयर करने मतलब लिखने हैं। बात करें हम लोग क्वेश्चन पेपर की, तो हमने जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे कवर करे हैं उनको आपको पढ़ के जाना है, उनका आंसर आपको एक बार अपने माइंड में बना देना है कि भाई आंसर क्या लिखना है, आंसर में पॉइंट क्या बनेंगे, ठीक है। तभी आप लोग 15 नंबर का, काफी बड़ा क्वेश्चन होता है, 15 नंबर का आंसर जो है वो अपने हिसाब से लिख पाएंगे। अदरवाइज आप लोग थोड़ा कम लिखेंगे या ज्यादा ही कम लिख देंगे तो आपके नंबर जो है वो डायरेक्टली कट जाएंगे, ठीक है। तो आपके नंबर बहुत कम आ सकते हैं। यहाँ पे आपका एजुकेशन इन प्यूलर सोसाइटी का जो थर्ड सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर है कंप्लीट हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए, आप लोगों के लिए थर्ड सेमेस्टर के और जो नोट्स हमने प्रोवाइड करवाए हैं अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपके लिए आप जाके उन्हें चेक कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग माय चैनल गाइस।